नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम एजेंडा में। अयोध्या रेप केस का मामला शांत नहीं हुआ था। उसी बीच कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह यादव पर नाबालिग बच्ची के साथ की गई घिनौनी हरकतों को लेकर सपा पर फिर से तमाम सवाल उठने लगे हैं। वहीं सपा के नेता इस पूरे घटनाक्रम पर नार्को और डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। हमारे साथ तनुज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है तनुज जी आपका। सबसे पहले तनुज जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा कि पहले अयोध्या और अब कन्नौज की बारी। समाजवादी पार्टी लगातार सवालों के घेरे में आ गई है। उपचुनाव को लेकर कभी भी डेटा का अनाउंसमेंट हो सकता है। क्या इन सारी घटनाओं से समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल होगी? सवाल वाले तत्व मौजूद है, ऐसे लोग मौजूद हैं जिस तरीके से जिन्होंने कृत्य को करने में और बिल्कुल शर्म नहीं करते हैं। सबसे पहले वो किसी मिट्टी को बिलोंग करते हो, ऐसे लोगों की निंदा करना चाहिए। जब कभी भी ये किसी राजनीतिक दल को अगर जुड़ते हैं तो दल की छवि भी देखिए धूमिल तो होती है। अभी क्योंकि हाल ही में यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव में जल्दी इनकी घोषणाएं भी होने वाली है। लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि जहां पर हम अब तक समाजवादी पार्टी की स्थितियां देख रहे थे सीटों पर काफी मजबूत तरीके से दिख रही थी काफी सारी सीटों पर। लेकिन अगर इस तरीके से लगातार जो सपा से जुड़े हुए नेता हैं या उनके पूर्व नेता भी हैं या उनके नेताजी से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो इस तरीके की अगर जिन्होंने कृत्यों में अगर लगातार सामने ऐसी छवियां और आती रही तो निश्चित रूप से पार्टी की इमेज पर काफी बड़ा धब्बा लगता है। और ऐसे धब्बे हैं जिन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये एक इतिहास में एक काला धब्बे के रूप में, एक छाप के रूप में ये मौजूद रहेंगे। तनुज जी, जिस प्रकार से देखा जाए सर, हम रेप विक्टिम्स के हमने बहुत करीबी से काम किया है और हम लोग कवरेज के लिए जाते, हम लोग कोर्ट्स में जाते, देखते हैं कि रेप विक्टिम्स की जब मां निर्भया की मां जब कोर्ट में आती थी सर, तो किस प्रकार से कमेंट पास किए जाते थे, उनको किस प्रकार से देखा जाता था। बड़ा दुख होता है सर कि इस पर भी राजनीति हो रही है। ये भी वोट बैंक के लिए रोटियां इस पर राजनीतिक सेकी जा रही हैं। आप सही कह रहे हैं सुनील जी, ये बहुत ही मार्मिक मामले होते हैं। चाहे हमारे देश में निर्भया का कांड हो, चाहे हाल ही में हुए कलकत्ता में जो एक मेडिकल डॉक्टर्स की छात्रा के साथ में हुआ रिसेंटली हुआ कांड हो, चाहे ये हमारे कन्नौज की जो घटना घटी है ये हो, कोई भी मामला हो, हमारा दिल सहम जाता है सुनकर के, रूह वाकई में कांप जाती है। ये जो हैवान है, हम इन्हें इंसान का नाम नहीं दे सकते हैं जो ये कृत्य करते हैं। इन लोगों की जो मानसिकता है, मुझे लगता है सामाजिक स्तर में देखिए राजनीति का होना अपनी एक अलग जगह है, लेकिन सामाजिक स्तर पे ऐसे जो भी मानसिकता के लोग हैं इनके ऊपर निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि वो कार्रवाई देखने वाले की भी रूह जो है निश्चित रूप से कांप जाए। और ऐसे जो भी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई समाज करे, और ऐसे अगर लगता है कि ऐसे कोई भी इस तरह की मानसिकता वाला अगर कोई व्यक्ति उनके आसपास भी है तो निश्चित रूप से वो ऐसे कृत्य करने के पहले ही उनको सजा से हकदार है और उनकी कहीं ना कहीं शिकायत करके और उनको सजा दिलवानी चाहिए। इस टीन एज में लड़कियों के साथ में ऐसा कर रहे हैं तो देखिए उम्र की लिहाज हमारा भारतीय संस्कृति के अंदर हम लोग ऐसे नहीं है जो पता नहीं कौन से ये लोग हैं जो संस्कृति का उल्लंघन करते हैं, हमारे राष्ट्रीयता का उल्लंघन करते हैं, हमारे देश की सभ्यता का उल्लंघन करते हैं। हमारे यहाँ माताओं को, बहनों को जिस आदर सम्मान से देखा जाता है ये उस नजर का भी उल्लंघन करते हैं। अरे हमारे यहाँ परंपराएं रही हैं, इतनी हमारे इतिहास है, इतनी हमारी रामायण है, इतनी चीजें हैं, उसके बावजूद आज अगर हम जिस चीज को हम देख रहे हैं तो वाकई में बहुत शर्मनाक और बेहद ही गंभीर स्थितियां हैं। और निश्चित रूप से ऐसे दानव, ऐसे हैवान, ऐसे राक्षस रूपी लोग, चाहे वो किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, चाहे कितने ही बाहुबली हो या कोई भी हो, लेकिन अगर वो इस तरीके की हरकतों में लिप्त है तो निश्चित रूप से कानून के माध्यम से कठोर कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए और उन्हें किसी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहीं यहाँ कोई पार्टी की आपने बताया कि प्रवक्ता भी ये बोल रही थी कि जो है नार्को टेस्ट किया जाए लड़की का, तो ये सरासर एक शर्मनाक बयान है और पार्टियों को भी ऐसे प्रवक्ता के ऊपर एक विराम लगाना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो पीड़िता है क्या अब उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। ऐसी बातें करना भी शर्मनाक है सुनील जी। बिल्कुल, और मतलब निंदनीय है। 12-13 नाबालिग लड़की की जो स्टेटमेंट देती है सर उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी। और देखिए कानून यही बोलता है, अब तो भारतीय न्याय संहिता के अंदर भी
चैप्टर 5 में अलग से विमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए जितनी भी सेक्शुअल असॉल्ट संबंधित धाराएं हैं उनको और गंभीर अपराध, संगीन अपराध के रूप में अंकित करके अलग से नए कानून के रूप में अब मौजूद है। और निश्चित रूप से ऐसे जो भी कृत्य कर रहे हैं इनको पॉस्को के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत आजीवन कारावास से लगा करके मृत्यु दंड तक की सजाएं इसके अंदर प्रावधान में है। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को तो मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। हाथरस की जो घटना थी या दिल्ली का निर्भया कांड था, इन मामलों को तो कभी भुला ही नहीं सकता है देश। या हाल ही में जो कलकत्ता में डॉक्टर के साथ हुआ, ऐसे जो कुछ संगीन मामले, ऐसे मार्मिक मामले जिनके लिए तो देश भुला ही नहीं सकता। लेकिन मैं वही कहूंगा, कोई भी राजनीतिक दल हो, कम से कम ऐसे मार्मिक मामलों में राजनीति का नहीं होना चाहिए और ऐसे जो भी लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। राजनीति का जो हिस्सा है वो ये नहीं है आप समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे, समाज को कुछ अच्छा देंगे, राजनीति का स्तर ये नहीं हो सकता। आज हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो ऐसी राजनीति करके नहीं बना है। तो निश्चित रूप से कोई भी अगर दल या कोई भी नेता या कोई भी ऐसे अगर ऐसी चीजों पर राजनीति होती है तो मैं तो फिर से यही कहूंगा कि निंदनीय है। और निश्चित रूप से मामले राजनीति के लिए नहीं है। भावनाएं, संवेदनाएं रखना पड़ेगी, भावनाएं रखना पड़ेगी, मार्मिकताएं रखना पड़ेगी, सजग रहना पड़ेगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने की आवश्यकता रहेगी। तनुज जी, फाइनल कमेंट आपका। तनुज जी, फाइनल कमेंट आपका। दो दलों के बीच में किसी बहस नोकझोंक चल रही है काफी देर से। मैं यही कहूंगा इन सबका मुख्य बिंदु यही होना चाहिए कि जो भी अभी तक की घटनाएं इस तरीके की उत्तर प्रदेश में होते आ रही है, जिसको लेकर के बार बार उत्तर प्रदेश की बेटियों को शर्म झेलना पड़ती है, परिवारों को शर्म झेलना पड़ती है, ऐसे मार्मिक मामलों के अंदर, ऐसे गंभीर मामलों के अंदर निश्चित रूप से कोई भी जो समाधान है वो सिर्फ सजा और मृत्युदंड की सजा, यही एक बड़ा समाधान हो सकता है। और कारगर होकर के कार्य करने की आवश्यकता है और आने वाले समय में अपने समाज में ऐसे सुधार की आवश्यकता रहेगी। सभी दलों के अंदर किया जाए और उनको चिन्हित करके उनको अपने दलों से भी बाहर करें और समाज से भी बाहर किया जाए और उनके ऊपर प्रायरली कार्रवाई हो ताकि वो इस तरीके की कोई भी घिनौना कृत्य कर ना सके। पहले ही अगर उस पर कानून की कसरत नकेल कर दी जाए तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमको इतनी इजाजत दिया। तनुज जी, आपका माशा जा रहा है कि अयोध्या और कन्नौज में हुई घटनाओं के बाद सियासत जोरों पर है और फिलहाल प्राइम एजेंडा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम न्यूज।